सभी को राम राम। इंडियन मार्केट में कोई कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी इसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे बड़ी से बड़ी कंपनी फेल हो जाती है। उनकी गाड़ियाँ यहाँ बिकती ही नहीं। वो बहुत सारी उम्मीदों के साथ यहाँ आती है, लेकिन उनकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। तो ऐसी एक कंपनी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कि दुनिया बन के मिटती है और हम खुद को मिटा कर बने। कहते हर गाना है। काफी टाइम से मार्केट में ये अफवाह उड़ी जा रही थी कि फोर्ड वाले इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं। ये जो खबर है वो कोई कंफर्म तो नहीं कर पाया, लेकिन ये जो मतलब अफवाह की वजह से ये जो माहौल बन गया था ना, इसने एक तरीके से मतलब ये खबर जो है कंफर्म ही कर दी थी कि फोर्ड वाले इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं। असल में जब किसी कंपनी या उसकी किसी भी कार के बारे में कोई अफवाह उड़ती है या फिर उसके बारे में कोई अफवाह फैलती है, तो वो जो कंपनी है उसे रोकने की कोशिश करती है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे के कि ये जो अफवाह उड़ी है ये सच है या झूठ। लेकिन ये जो अफवाह उड़ी थी फोर्ड के बारे में, उसको काफी ज्यादा टाइम हो गया था और फोर्ड ने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी थी। तो लोगों को लगने लगा कि ये जो बात है इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है, और फोर्ड वाले खुद इस अफवाह को रोकना नहीं चाहे थे। वो कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे ही नहीं रहे थे। तो कस्टमर को लगने लगा कि जो फोर्ड है वो अब इंडिया से गई। ये जो अफवाह, इसका असर फोर्ड की कार की सेल्स पे बहुत ज्यादा पड़ने लगा। जुलाई में इनकी जो कार्स है वो बहुत कम बिकी और अगस्त के महीने में तो इनकी कार बिकी ही नहीं। इको स्पोर्ट जैसी कार जिसकी हर मंथ 4 से 5 हजार यूनिट आराम से बिक जाती है, बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह बिक जाती थी, उसकी अगस्त में 300 यूनिट भी नहीं बिक पाई है। और एंडेवर, इतनी लीजेंडरी एसयूवी, उसकी भी बस 900 यूनिट्स ही बिकी है इस मंथ। और इनकी जो दूसरी कार्स है एस्पायर, फीगो, फ्री स्टाइल, ये सब जो गाड़ियाँ ये तो जब से लॉन्च हुई है उसके कुछ टाइम बाद से ही टॉप 10 लीड सेलिंग कार की लिस्ट में बनी ही रही है। मतलब मेरे कहने का ये कि अगर आप फोर्ड की जितनी भी कार्स है अगस्त के महीने में जो बिकी है, उनकी सेल्स को अगर आप ऐड कर देंगे सबको, तो भी उनकी जो कार है वो 1500 यूनिट से ज़्यादा नहीं बिक पाई है। मतलब फोर्ड वाले अगस्त के महीने में 1500 गाड़ियाँ भी नहीं बेच पाए हैं। इतनी कम सेल्स होने के बाद भी फोर्ड वालों ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी, वो बिल्कुल चुप के चुप रहे। तो लोगों को लगा कि भैया अब तो फोर्ड यहाँ से गई। लेकिन फोर्ड वालों ने अब एक स्टेटमेंट दे दी है, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि वो इंडिया छोड़ के तो नहीं जाने वाले। तो फोर्ड वालों ने बोला है कि वो इंडिया छोड़ के तो नहीं जाने वाले, बस अपने काम करने के तरीके को बदलने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो फोर्ड है उसके 2 प्लांट है इंडिया में, एक सहारन में, एक मराई मलाई में। तो जो ये दोनों प्लांट है इनकी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो उन दोनों को मिला दे तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 4 लाख यूनिट पर मंथ। लेकिन फोर्ड ने तो इंडिया में अभी तक 1 लाख कार्स भी नहीं बेची है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो फोर्ड है वो बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो जो है यहाँ पे इंडिया में कार्स बनाती है और बाहर उनको एक्सपोर्ट भी करती है। तो फोर्ड वाले यहाँ पे भी अपनी कार्स बना के कुछ कार एक्सपोर्ट करते थे, कुछ कार बेचते थे। लेकिन जो फोर्ड वाले हैं उन्होंने अभी तक टोटल सिर्फ और सिर्फ 80,000 कार्स ही बनाई है, मतलब 80,000 कार्स ही बनाई है। मतलब जो दोनों प्लांट की कैपेसिटी थी उसकी भी सिर्फ और सिर्फ 20% कार ही फोर्ड वाले बना पाए हैं, और उसमें से भी आधी से ज़्यादा कार्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करी है फोर्ड वालों ने। मतलब समझ ही सकते हैं 80,000 कार उन्होंने बनाई और उसकी भी आधी कार्स उन्होंने एक्सपोर्ट ही करी। तो ऐसे में कोई भी कंपनी अभी क्यों ही काम करना चाहेगी। पिछले कुछ सालों में फोर्ड ने इंडियन मार्केट में $2.5 बिलियन लगाए थे और उसमें से भी उन्होंने $2 बिलियन का घाटा सहा है। तो ऐसे में कोई क्यों ही काम करना चाहेगा यहाँ पे। तो फोर्ड वालों ने ऑफिशियली बोल दिया है कि हमारे जो यहाँ पे 2 प्लांट थे वो हम बंद कर रहे हैं, और यहाँ से अब जो भी कार एक्सपोर्ट होती थी वो अब कार्स एक्सपोर्ट नहीं होंगी। और जो फोर्ड वाले हैं उन्होंने बोल दिया है कि अब अगर आपको कार चाहिए तो हम आपको इंपोर्ट करवा के दे देंगे, लेकिन हम यहाँ पे कार नहीं बनाएंगे। हाँ, लेकिन 2022 के क्वार्टर में फोर्ड वाले सोच रहे हैं कि हम अपने इंजन यहाँ पे बनाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ नहीं देंगे।
तो अब सीधी बात ये है कि फोर्ड वाले जो हैं सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेड कार्स ही बेचेंगे इंडिया में। तो अब जो उनकी कार्स हैं उनके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इंडिया में आपको पता ही है कितना ज़्यादा टैक्स लेते हैं। तो फोर्ड वाले अब सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेड कार्स ही बेचेंगे। मतलब जो फोर्ड के शोरूम है वो बंद नहीं होने वाले। हाँ, हो सकता है कि जो छोटे शहरों में शोरूम है वो बंद हो जाए, लेकिन मोस्टली जो शोरूम है वो बंद नहीं होंगे। तो आप चिंता ना करिए कि जो आप अपनी कार की सर्विस है वो कहाँ से कराएंगे, या फिर आपको अपनी कार की सर्विस आफ्टर मार्केट करानी पड़ेगी। इसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फोर्ड है उनकी सर्विस सेंटर या उनके जो शोरूम है, उनके डीलर्स हैं वो अभी भी हैं इंडिया में, वो रहेंगे, क्योंकि फोर्ड अभी इंडिया को पूरी तरीके से छोड़ के नहीं गया है। उनकी जो कार्स है इको स्पोर्ट, एंडेवर, फ्री स्टाइल, फीको, एस्पायर, ये जो डीलर के पास जो है स्टॉक में खड़ी होंगी, उन पे अभी आपको बहुत तगड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है, या फिर अभी मिल ही रहा होगा। तो फोर्ड इंडिया में कार नहीं बनाएगा, और जो एक्सपोर्टिंग का काम था उनका वो भी बंद कर दिया इंडिया में। अब उल्टा वो इंडिया में कार जो है वो इंपोर्ट करेगा। इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस है। इंडिया में फोर्ड वाले 27 ईयर्स से काम कर रहे हैं। फोर्ड इंडिया में 27 ईयर्स पुरानी कंपनी है। ये जो बात है मैं 2021 में कर रहा हूँ। जब से ये कंपनी आई है तब से इसने एक एक बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी बनाई है। लेकिन अभी काफ़ी टाइम से फोर्ड वालों ने कोई भी कार लॉन्च नहीं करी है, और इनके इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो थोड़े बहुत आउटडेटेड हो चुके हैं। लेकिन फोर्ड वाले हमेशा से क्वालिटी पे ध्यान देते आ रखे हैं और सेफ्टी पे। आपको याद ही होगा कि 5-6 साल पहले जब बड़ी से बड़ी कंपनी भी अपने टॉप वेरिएंट में एक ड्राइवर एयरबैग एज अ ऑप्शन देती थी, उस टाइम फोर्ड वाले बेस वेरिएंट में 1 एयरबैग, और अगर आप मिड वेरिएंट लेते हैं या मिड से ऊपर वाले वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको 6 एयरबैग दे रही थी। और उस टाइम पे भी वो DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दे रही थी, और सेफ्टी में तो इनकी कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन लोगों ने कभी भी फोर्ड पे ध्यान नहीं दिया, और जो कंपनी एक ड्राइवर वाला एयरबैग दे रही थी उसको दबा कर खरीदा। इसका असर ये पड़ा कि जो कंपनी बहुत कुछ कर सकती थी, बस उसको थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत थी, वो कुछ नहीं कर पाई और इंडिया को आधा अधूरा छोड़ के चली ही गई। तो अब फोर्ड का या रहना या ना रहना एक ही बात हो चुकी है। तो फाइनल बात ये है कि अगर आप फोर्ड के कस्टमर हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत है या नहीं। तो आपको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फोर्ड वाले पूरी तरीके से इंडिया को छोड़ के नहीं गए हैं। आप अभी भी अपनी कार की सर्विस अपने सर्विस सेंटर से करा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जो स्टॉक में पड़ी हुई कार बची है डीलर्स के पास उनको ले भी सकते हैं। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो आपको पहले जो सर्विस मिलती थी, आपको पहले जो ट्रीट किया जाता था वो अब रहेगा। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी उतनी होगी, जब पहले फोर्ड इंडिया में थी तब उतनी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी थी, और अब क्या पता ना हो। ये बात जो है शेवरोलेट और मित्सुबिशी वाले लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अगर आप फोर्ड की कार को स्टॉक में लेने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा कि थोड़ा सोच लो, थोड़ा देख लीजिए आप। क्योंकि अब मैं आपको कैसे बोलूँ कि ये कार आप लो, मैं आपको कैसे रिकमेंड करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे करना भी नहीं चाहिए आपको ये कार लेने के लिए रिकमेंड, क्योंकि अभी अगर मैं बोल दूँ आप मेरे बोलने पे ले ले फोर्ड की कार, उसके बाद अगर फोर्ड की कोई दिक्कत आ गई तो आप तो यही बोलेंगे कि इन्होंने बोला, इसके कहने पे हमने गाड़ी ले ली, उसके बाद अब तो फोर्ड छोड़ के चली गई, अब हम क्या करें। फिर बात तो आप मुझ पे ही डालेंगे ना। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि फोर्ड जैसी इतनी बड़ी कंपनी इंडियन मार्केट को छोड़ के चली गई। मुझे समझ ही नहीं आया, जो फोर्ड है इतनी बड़ी कंपनी जिसके जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में दबा के बिक रहे हैं, इतनी बढ़िया वो अपनी कार में चीज़ें देती है, लेकिन इंडिया में वो कंपनी फेल हो गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि फोर्ड इंडिया को छोड़ के जा रही है। मतलब वो पूरी तरीके से नहीं गई है, लेकिन एक तरीके आप कह ही सकते हो चली ही गई, क्योंकि अब उसकी कार कोई लेने वाला है नहीं, क्योंकि उसकी कार के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब वो इंपोर्ट करेगी, और आपको पता ही है इंडिया में इंपोर्ट करने पे कितना ज़्यादा टैक्स लगता है। फोर्ड जो था वो बहुत बेहतरीन कार बनाता था प्रोडक्ट वाइज। अगर आप उसकी इको स्पोर्ट को देखते हैं, बहुत बंदे कहते हैं कि इको स्पोर्ट जो है वो काफ़ी टाइम से सेम चली आ रही है, उसको इग्नोर करो, लेकिन अगर आपने कभी इको स्पोर्ट चलाई होगी तो उसकी जो ड्राइविंग है वो आपको इम्प्रेस कर देगी।
बहुत से लोग कहते हैं इको स्पोर्ट की जगह नेक्सॉन लो। नेक्सॉन का टॉप मॉडल डीजल में इको स्पोर्ट के टॉप मॉडल डीजल से महंगा आता है, और इको स्पोर्ट में आपको ज़्यादा सेफ्टी मिलती है। मतलब सेफ्टी तो नेक्सॉन में भी अच्छी खासी है, लेकिन इको स्पोर्ट में आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं जो नेक्सॉन में नहीं मिलते। आपको LED लाइट मिलती है जो नेक्सॉन की लाइट से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ये चीज़ आपको मिल जाती थी इको स्पोर्ट में, लेकिन लोगों ने नेक्सॉन ली। इको स्पोर्ट जो थी इतनी बढ़िया गाड़ी थी कि अगर आप उसको 100 की स्पीड पे भी ब्रेक मारेंगे तो वो गाड़ी, मजाल है कि वो गाड़ी कहीं साइड में चली, वो गाड़ी बिल्कुल सीधी ही थी, मतलब कहीं टेढ़ी मेढ़ी जाती नहीं थी 100 की स्पीड पे भी ब्रेक मारने पे। बहुत बेहतरीन गाड़ियाँ बनाता था फोर्ड। लेकिन इंडिया के लोगों को चाहिए 3 का डब्बा, या फिर उनको चाहिए 10 इंच की टच स्क्रीन। देख लीजिएगा कुछ सालों बाद इंडियन मार्केट में कोई कंपनी नहीं रहेगी, सिर्फ रहेगी मारुति सुजुकी और हुंडई। अभी जो आप लोग देख रहे होंगे कि टाटा बहुत चल रही है, महिंद्रा टाटा बहुत चल रही है, वो अभी हाल फिलहाल में थोड़ा बहुत जोश है इंडियन प्रोडक्ट को लेने का। उसके बाद भी जैसे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे आप देख लीजिएगा लोग मारुति सुजुकी की तरफ ही भागेंगे। टाटा और महिंद्रा का फिर वैसा ही पुराना वाला हाल हो जाएगा, चाहे वो कितने ही फीचर ले ले अपनी गाड़ी में। आपने देखा होगा कि तभी टोयोटा ने मारुति सुजुकी कार को रीबैच करके अपने अंदर लिया था, क्योंकि टोयोटा ने एक चीज़ देख ली थी कि जो करोला अल्टिस है उसकी टॉप सेलिंग कार, जो टॉप सेलिंग कार है पूरी दुनिया की, वो अगर इंडिया में सेल हो गई तो यहाँ पे अब कौन सी ही कार चलेगी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिक रही है। अगर वो यहाँ पे सेल हो गई तो यहाँ पे क्या ही बिकेगा। इसलिए उसने मारुति के प्रोडक्ट्स अपने अंदर लिए। तो जो फोर्ड वाले इंडिया से जा रहे हैं उसके बारे में आपके क्या विचार है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।